लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना है। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजवीर कादियान, भाजपा से लीगल सेल में जिला संयोजक है। और इसके अलावा कलायत विधानसभा की अगर बात करें तो कलायत विधानसभा में जिस तरीके से नवीन जिंदल ने लगभग 49,000 वोट हासिल किए, उसके अलावा जो झाड़ू से यानी कि आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी से डॉक्टर सुशील गुप्ता, उन्होंने लगभग 64,000 वोट हासिल किए। दोनों में लगभग जो मार्जिन है जीत का वो कलायत विधानसभा से 15,000 का है। तो इतनी जो लीड रही है वो किस कारण से रही है, खुद मेरे साथ चर्चा में मौजूद है। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके दर्शनों के स्वागत करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। जी, कलायत में आपने खूब जोर आजमाइश की, आपने भाजपा के लिए वोट मांगे, नवीन जिंदल के लिए वोट मांगे, लेकिन जो ये बड़ा अंतर रहा 15,000 वोटों का, क्या कारण मानते हैं? इसमें मैं ये मानता हूं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य था और जो उसके विकास के कार्य थे वो हम जनता तक नहीं पहुंचा सके, इसका मेन कारण यही था। और हमारी प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी उसको हम जन जन तक नहीं कार्यकर्ता पहुंचा सका, इसका यही कारण है। कुछ हमारे समाज में भी अलग अलग अफवाहें फैला रखी थी, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतर आया। नवीन जिंदल की ओवरऑल अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो अच्छे मार्जिन से लगभग 30,000 का मार्जिन उन्होंने लिया है। जीत के फैक्टर क्या रहे हैं नवीन जिंदल के लिए? नवीन जिंदल का मेन कारण तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो शहरों में जीत हुई है, वहाँ तक जनता तक मोदी जी के कार्य, उनके विकास, उनकी योजनाएं पहुँच चुकी थी। और जो जागरूक मतदाता था उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, सपोर्ट किया है। खासकर कलायत की बात की जाए तो कलायत में कई चीज़ें देखी जा रही हैं। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के खिलाफ भी कुछ नेग्लिजेंसी या कुछ खिलाफत भी थी कई गांवों में। क्या वो भी एक बड़ा मेन कारण रहा है उसके पीछे? नहीं, वो मेन कारण नहीं था, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती थी। लेकिन जो पिछला हल्का का नेतृत्व था वो जनता तक पहुंच नहीं सका और अपने पार्टी के कार्य और विकास की बात बताने में सक्षम नहीं था। इस करके कुछ कारण रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कलायत में पीछे रही है। कई बार समीक्षाएं चलती हैं राजवीर जी, और समीक्षाओं में तरह तरह की बातें निकल के आती हैं। अब इस लोकसभा चुनाव का जो पूरा का पूरा प्रभाव है आने वाले हरियाणा विधानसभा पर भी पड़ेगा। तो कलायत में ऐसा क्या करेगी भाजपा की जो आउटकम है, जो ड्रॉबैक है, उसको थोड़ा कम किया जाए? जो कलायत में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ने का कारण है, हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता तक जाएंगे और प्रदेश सरकार के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बारे में जन जन तक पहुंचाएंगे और मेहनत करेंगे ताकि हमारे कलायत में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अच्छी वोटों से जीत हो। कई पार्टियों में ऐसा देखा जाता है राजवीर जी की नेता खुद अगुवाई करते हैं, बोलते हैं कि मैं हो सकता संभावित प्रत्याशी हूं इस पार्टी से, कांग्रेस से, जजपा से, तमाम पार्टियों से। भाई मैं आने वाले टाइम में विधायक का या उम्मीदवार के रूप में मैं संभावित प्रत्याशी हूं। भाजपा में ऐसा नहीं देखा जाता। राजवीर कादियान खुद मुखर तौर पर नहीं कह सकते कि मैं संभावित प्रत्याशी हो सकता हूँ भाजपा से, ऐसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। संगठन की दृष्टि से वो पार्टी के कार्यपद्धति के हिसाब से वो अपने सर्वे के हिसाब से अगला कैंडिडेट, अगला प्रत्याशी को चुनती है। जैसे हल्का में जो भी साथी उस सर्वे के आधार पर सही उतरता है उनको प्रत्याशी बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा मंत्री हो, सीएम हो या कोई सांसद हो, उसको बदलने में भी हिचकिचाती नहीं और नया कैंडिडेट देकर जनता की सहमति से बीच में मैदान में उतारती है। क्या राजवीर कादियान को भी हम संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल कर सकते हैं? जी, मैं 2024 में विधानसभा के चुनाव के लिए एप्लीकेशन देंगे और यदि पार्टी ने मेरे को कमल का फूल देकर भेजा तो मैं अच्छे ढंग से कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी, कई बार कांग्रेस में है जिस तरीके से कई नाम चल रहे हैं, जजपा में भी कई नाम चल रहे हैं, आपकी पार्टी में भी कई नाम चल रहे हैं। तो आपसी जब टकराव की स्थिति हमने इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली कई बार, जैसे अशोक तंवर सिरसा में या इस हार में रणजीत सिंह चौटाला,
कई सारी ऑडियो भी वायरल हो रही हैं कि कुछ भाजपा के नेताओं ने ही टांग खींची है, उन्होंने ही जो है नेगेटिव प्रचार भी किया है कहीं ना कहीं। तो क्या भाजपा में भी ये चीज़ हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो पुराना साथी है, जो उसकी पत्ती को जानता है, जो संगठन की दृष्टि से पार्टी को जानता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी टांग खिंचाई नहीं करता। मैं उन दूसरे क्षेत्र की नहीं बात कह सकता। किलैत विधानसभा में कोई ऐसी बात नहीं हुई। सभी साथी, चाहे वो पुराना साथी था, चाहे नया साथी था, सभी ने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा है। अब क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं राजबीर खाद्यान स्वयं का और पार्टी का? क्या कलायत लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन इस बार रहा, ऐसा प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है राजबीर खाद्यान की? मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्यक्रम देगी, जैसे पार्टी का संगठन हमारे को काम देगा, उसको दिन रात करके मेहनत से किलैत हल्के में काम करेंगे और हर घर, हर डोर टू डोर जाकर पार्टी की नीति और नीयत को हम जाके प्रचार करेंगे, ताकि अगले विधानसभा में किलैत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अच्छी वोटों से जीत सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजबीर जी। तो मेरे साथ राजबीर काद्यान थे और बताया कि भाजपा की नीतियों को आगे और अच्छे तरीके से लेकर के जाएंगे और जो ये मार्जिन रहा है हार जीत का, इसको और कम करेंगे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।